हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग कमांडर के साथ 7th हेडक्वार्टर के बेस नंबर 26 में पहुंच जाता है, जहां पे कमांडर वहां पे मौजूद सारे लोगों को बताते हैं कि इस बार जो न्यू मेंबर ज्वाइन हुए हैं उसमें 61 एलाइट वॉरियर्स हैं और 37 ऑर्डिनरी वॉरियर्स हैं और 2 मेन वॉरियर्स हैं। 2 मेन वॉरियर्स का नाम सुनकर के वहां पे मौजूद सारे ही लोग लियो फैंग और रॉक को घेर लेते हैं और उसे अपनी टीम में आने के लिए बोलते हैं। तभी वहां पे चाम गर्ल की एंट्री होती है, जो कि अपने वुड और चाम की पावर को रिलीज करके आसपास में मौजूद सारे लोगों को अपने वुड से कैप्चर करके लुओ फैंग और रॉक को अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए बोलती है। मगर लुओ फैंग उसके इल्यूजन में नहीं फंसता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बबाता को दिखाया जाता है, जो कि उस चाम गर्ल के इल्यूजन में फंस चुकी थी। मगर लुओ फैंग जैसे ठीक हुआ था वो भी वहां पे ठीक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये विच जरूर पैदा ही एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग इल्यूजन एबिलिटी के साथ में हुई होगी, तभी तो इसने मुझे अपने इल्यूजन में फंसा लिया। ये कहने के साथ वो अपने साथी को एक मुक्का मारती है और तभी हम रॉक को देखते हैं, जो कि उस चाम गर्ल के इल्यूजन में फंस के उसकी तरफ जा रहा होता है। मगर लुओ फैंग उसको वहां पे रोकता है और उसे होश में लाते हुए कहता है कि मिस, आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर हम क्यों आपके चाम गर्ल टीम को ज्वाइन करें। तभी वहां पे चाम गर्ल लुओ फैंग की बात को सुनकर के कुछ जवाब मुस्कुराते हुए देती। उससे पहले ही उस बेचारी का जो चाम था वो वहां पे हल्का पड़ने लगता है और आसपास में मौजूद सारे ही कल्टीवेटर कहते हैं कि चाम गर्ल, तुम यहाँ पे अपनी इल्यूजन की पावर का इस्तेमाल करके हम सभी लोगों को लूटना चाहती हो। न्यू आए मेंबर्स को तुम अपनी टीम में ज्वाइन करना चाहती हो, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। ये बिल्कुल गलत है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज हम तुम्हारे प्लांट को यहाँ डिस्ट्रॉय करके तुम्हें सबक सिखाएंगे। ये बात सुनकर के तो चाम गर्ल भड़क चुकी थी। वो तुरंत ही गुस्से में उन सभी लोगों की ओर देखते हुए कहती है कि तो तुम मेरी वुड की पावर को डिस्ट्रॉय करोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहते हुए वो वहां पे गुर्राना शुरू करते हुए अपनी स्पेस रिंग के अंदर से एक वुड लिक्विड को बाहर निकालती है और वो अपने हाथ में लेते हुए सीधा ही उस लिक्विड को अपने वुड से मिला देती है। और जैसे ही ये फ्यूजन होता है, चारों ही तरफ एक स्ट्रॉन्ग वुड डोमेन क्रिएट हो जाता है, जो कि जा करके उन सारे ही कल्टीवेटर्स को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। यहाँ तक कि लुओ फैंग और रॉक भी उस वुड डोमेन के अंदर फंस चुके थे। तभी वहां पे बबाता कहती है कि मैं इस डोमेन को देख करके ये साफ तौर से कह सकती हूँ लुओ फैंग कि इस बंदी के पीछे कोई एक ग्रेट और एक्सट्रीमली पावरफुल एल्केमिस्ट है, जिसके द्वारा बनाई गई सिर्फ एक ड्रॉप वाटर की, जो कि यहाँ पे एक जायंट से वुड डोमेन को क्रिएट कर दिया है। मगर तभी हम वहाँ पे उन अननोन कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जो कि अब और भी ज़्यादा यहाँ पे चाम गर्ल के ऊपर भड़क चुके थे। ये देख के चाम गर्ल अपने वुड से सीधा ही उन लोगों की गर्दन को दबाना शुरू कर देती है और उनके ऊपर अटैक करने लगती है। मगर सडन वहाँ पे एक बंदे की आवाज़ आती है, जिसका नाम पॉइजन होता है। वो आते के साथ कहता है कि चाम गर्ल, तुम बेवजह नए आए लोगों और यहाँ पे मौजूद जूनियर्स के ऊपर मेरे वुड एलिमेंट की पावर और साथ में मेरे लिक्विड का इस्तेमाल मत किया करो। ये कहने के साथ वो उन सारे ही वुड डोमेन को अपने एक गमले के अंदर वापस कैप्चर कर लेता है और गुस्से में सीधा ही चाम गर्ल की ओर देखने लगता है। तभी चाम गर्ल आती है और उससे कहती है कि अरे लिटिल ब्रदर, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम गुस्सा हो गए। जियाओ चैन चैन ये सुन करके बेचारा वो जियाओ चैन भड़क चुका था। वो कहता है कि मेरा नाम जियाओ चैन चैन नहीं है, मेरा नाम पॉइजन है, तो मुझे सिर्फ पॉइजन के नाम से ही बुलाया करो और कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पे चाम गर्ल कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पे नए लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन कर रही हूँ, इसलिए तुम यहाँ पे भड़क रहे हो। मगर लिटिल ब्रदर, मैं तुम्हें बता दूँ कि नए लोगों को हमें ज्वाइन करना होगा और पुराने लोगों को भूलना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग इस आउटसाइड बैटलफील्ड में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा निर्दयी है। अगर हमें उन एनिमी से लड़ना है तो हमें अपनी टीम को और भी ज़्यादा मजबूत करना होगा, तभी हम उन एलियन से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मगर तभी पॉइजन कहता है कि मुझे न्यू टीममेट्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं काफ़ी हूँ। ये कहने के साथ वो दोनों ही फाइट करने लगते हैं और लड़ते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे चाम गर्ल काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुकी थी, जैसे कि कोई इनका सबसे ज़्यादा प्यारा टीममेट पास्ट की आउटसाइड बैटल्स में मारा गया हो। शायद इसी वजह से इन लोगों के दिल में एक गहरा घाव हो, इसी वजह से शायद
पॉइजन न्यू टीममेट्स को अपनी टीम में ज्वाइन कराना ही नहीं चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि पॉइजन अभी भी चार्म गर्ल से फाइट कर रहा होता है और उससे बहस किए जा रहा होता है, जहाँ पे चार्म गर्ल अपने हाथ से सिर्फ उसे दूर करके छुड़ा रही होती है। मगर तभी पॉइजन के ऊपर सीधे ही आकर के एक बिल्ली जंप करती है और पॉइजन को नीचे गिरा करके उसे चाटना शुरू कर देती है और उसे प्यार करने लगती है। और तभी वो बिल्ली जा करके अपने मास्टर की गोद में बैठ जाती है, जो इसका नाम वी होता है। और ये एक ग्रेट एनिमल ट्रेनर मास्टर होता है, जो कि धीरे धीरे करके पॉइजन की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी पॉइजन खड़ा होकर के सीधा ही उस मिस्टर वी से फाइट करते हुए कहता है कि तुम्हारी बिल्ली ने मुझे गिरा दिया, तुम तो हमेशा चाहते ही हो मुझे हर्ट करना। और ये तीनों ही आपस में फिर से लड़ने लगते हैं। मगर तभी वहां पे इन लोगों के कैप्टन वू की एंट्री होती है, जो कि आते के साथ इन लोगों को संभालता है और लुओ फैंग और रॉक से कहता है कि प्लीज़ इन लोगों को यहाँ पे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे टीममेट थोड़े से नॉटी हैं। ये कहने के साथ वो उन लोगों को ऑफ़र देता है अपने साथ में बैठने के लिए। ये सुनकर के लुओ फैंग वहाँ पे सीधा ही मिस्टर वू को देखने लगता है। और तभी उन लोगों के सामने एक डाइनिंग टेबल अपीयर होता है और लुओ फैंग और वो सभी लोग वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पे पॉइजन बताता है कि ये हमारे लीडर हैं, जो कि इमॉर्टल गॉड रैलम पे हैं। ये सुनकर के लियो फैंग और रॉक वो दोनों ही सीनियर को ग्रीट करते हैं। अभी वहां पे मिस्टर वू लुओ फैंग और रॉक से कहते हैं कि आपके सामने ये जो पॉइजन बैठा हुआ है, ये पहली बार मेन वॉरियर बैच को ही हासिल करके आया था, बिल्कुल आपकी तरह। मगर यहाँ पे ये जो चार्म गर्ल है जिसका नाम मू नू है और उसके बगल में मिस्टर वी, ये दोनों ही एक ऑर्डिनरी वॉरियर बैच को हासिल करके आए थे। और इन सभी लोगों ने पास्ट की लाइफ में अनगिनत लाइफ एंड डेथ बैटल को फेस किया है और ना जाने कितने अपनों को मरता हुआ अपनी आंखों से देखा है। और धीरे धीरे करके ये लोगों ने अपने आप को खुद को प्रमोट किया है मेन वॉरियर्स में। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी। और ये जो मेरी टीम आप देख रहे हैं, ये सिर्फ टीम नहीं है, ये मेरी फैमिली है। और मैं यहाँ पे आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी इस फैमिली में ज्वाइन हो जाएं। ये कहने के साथ मिस्टर वू खड़े होते हैं और अपने हाथ को आगे करके कहते हैं कि मिस्टर लुओ फैंग, मिस्टर रॉक, क्या आप लोग हमारी फैमिली का मेंबर बनना चाहेंगे? ये कहते हुए वो उन लोग की ओर देखते हैं। तभी मिस्टर रॉक खड़ा होता है और अपना हाथ आगे रखते हुए कहता है कि सीनियर वू, मैं आपकी फैमिली में ज्वाइन होना चाहूँगा। तभी लुओ फैंग उन सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे एक टीम की ज़रूरत होगी आउटसाइड बैटलफील्ड में जा करके उन एलियन से फाइट करने के लिए, और तभी मैं मिलिट्री के मेरिट को भी पा सकता हूँ। और जब मेरे सामने एक ऐसी टीम है जो कि बहुत ही ज़्यादा हम्बल और उतने ही ज़्यादा नेचर के अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक टीम नहीं है बल्कि एक फैमिली है, जैसा मैं चाहता था ये लोग वैसे ही हैं। ये कहने के साथ लुओ फैंग सीनियर वो से कहता है कि मैं आपके टीम में ज्वाइन होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं आपके ऑर्डर को भी आज से मानूंगा। ये कहने के साथ वो भी अपना हाथ सीधा ही उनके हाथ पे रख देता है और तभी सारे टीम मेंबर्स भी एक एक करके अपना अपना हाथ रख देते हैं। और लास्ट में पॉइजन, जो कि सबसे शरारती और गुस्से वाला होता है, वो अपना हाथ भी रख देता है। तभी वहां पे सीनियर वो कहते हैं कि मिस्टर लियो फैंग और मिस्टर रॉक, आप दोनों लोगों का स्वागत है हमारी इस टीम में और हमारी इस फैमिली में। अभी कुछ देर के बाद हम लोग इस बेस नंबर 26 से बाहर निकलेंगे आउटसाइड बैटलफील्ड के अंदर उन सारे ही एलियन से फाइट करने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है कि बेस नंबर 26 से धीरे धीरे करके बाहर निकल रही होती है और रनवे पे दौड़ते हुए सीधा आसमान की ओर निकल जाती है और उसमें सवार होते हैं लियो फैंग की न्यू टीम मेंबर्स। और तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग की स्पेसशिप अब निकल चुकी थी बेस नंबर 26 से बाहर, जहां पे सीनियर वू लुओ फैंग और साथ में मिस्टर रॉक से कहते हैं कि जैसा कि आप लोग अपने चारों ही तरफ देख सकते हैं कि कई सारी स्पेसशिप अपने नए जर्नी की ओर निकल चुकी है। ये हमारा अनोखा सफर होने वाला है, क्या आप सब लोग तैयार हैं? तभी वो दोनों हाँ बोलते हैं। तभी सीनियर वू पीछे उन लोगों को दिखाते हैं 7th हेड क्वार्टर को और उन दोनों से कहते हैं कि इस 7th हेड क्वार्टर की ही वजह से हमारे 100 मिलियंस पीपल आज सेफ हैं उन सारे ही आउटसाइड वर्ल्ड के पावरफुल एलियंस के अटैक से, और इसी की वजह से हमारी पूरी ह्यूमन रेस भी सेफ है। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में 7th हेड क्वार्टर की रिस्पेक्ट करना मत भूलना।
फिर वहाँ पे पॉइजन कहता है कि हम लोग ऑलरेडी ह्यूमन टेरिटरी के बाहर निकल चुके हैं। तभी वहाँ पे चार्म गर्ल पॉइजन के पास आकर के कहती है कि इन न्यू मेंबर को कुछ और डिटेल तुम्हें देनी चाहिए ना। तभी पॉइजन कहता है कि मैं बिजी हूँ, इसलिए क्यों ना तुम जाकर के आउटसाइड की बैटल फील्ड के बारे में और आउटसाइड वर्ल्ड के सारे ही एलियंस स्पेशीज के बारे में इन्हें डिटेल दे दो। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर वू, लियो फैंग और मिस्टर रॉक को वहाँ पे सारी चीजें बता रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे चार्म गर्ल आ जाती है और वो धीरे धीरे आकर के सीधे ही मिस्टर रॉक को टच करती है। बेचारा रॉक यहाँ पे पानी पानी हो चुका था और उसका दिल गार्डन गार्डन हो चुका था चार्म गर्ल को देख करके। वहीं पे चार्म गर्ल कहती है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों का एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहती हूँ, तुम लोगों को यहाँ पे मेरे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। और तभी चार्म गर्ल कहती है कि मेरा सवाल ये है कि अगर तुम लोग इस आउटसाइड बैटलफील्ड के अंदर एंटर करते हो, जहाँ पे तुम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि इस आउटसाइड बैटलफील्ड के अंदर हमारे कई सारे जीनियस मारे गए हैं और हमारे एनिमीज के भी कई सारे जीनियस वहाँ पे मारे गए हैं। और इन्हीं सारे जीनियस वॉरियर्स के वहाँ पे हाई ग्रेड के हेवनली वेपन्स, हेवनली सीक्रेट टेक्निक्स और कई सारे कल्टीवेशंस के मेथड्स भी वहाँ पे तुम्हें पड़े हुए मिल जाएंगे। तो क्या तुम उस आउटसाइड बैटलफील्ड में मौजूद उन सारे ट्रेजर्स को उठाना चाहोगे या फिर उन्हें अवॉइड करोगे? तभी बेचारा रॉक अपने बड़े से शरीर का छोटा सा दिमाग खुजलाते हुए कहता है कि अगर वो ट्रेजर्स बहुत ज़्यादा कीमती होंगे तो मैं पक्का उसे उठा लूँगा, मगर अगर वो ट्रेजर्स कीमती नहीं होंगे तो मैं उन्हें अवॉइड करूँगा। मगर तभी वहाँ पे गुस्से में पॉइजन आता है और कहता है कि बेवकूफ़, भूल करके भी उन ट्रेजर्स को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारी जहाँ पे जंग होती है वहाँ पे ही हमारे सारे ही एनिमी छुप करके घात लगा करके हमारा इंतज़ार करते हैं। यूँ समझ लो जिस जगह पे हमारी जंग हुई है हमारे एनिमीज का वो घर है। और साथ में तुम लोग बैटलफील्ड के अंदर हो, ना कि ट्रेजर हंटिंग के लिए निकले हो। अगर तुमने हल्की सी भी नज़र को अपनी हटाई तो तुम लोग अपनी मौत को दावत दोगे। ये सुन करके वो लोग शांत हो जाते हैं। तभी चार्म गर्ल हंसते हुए वहाँ पे पॉइजन का सर सहलाते हुए कहती है कि तुम लोगों को पता है मैं भी यहाँ पे अपने सीनियर मिस्टर पॉइजन से ही हमेशा एडवाइस लेती हूँ जब भी मैं किसी चीज़ों में फंस जाती हूँ, और ये बंदा हमेशा मुझे हर एक परेशानी से अपनी सही एडवाइस को दे करके निकाल लेता है। इसलिए तुम लोग भी इससे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। तुम लोग यहाँ पे इसकी हाइट, इसके कान और इसके सर में जो दो सींगे हैं ना, उसे देख करके बिल्कुल भी ये अंदाज़ा मत लगाना कि ये बेवकूफ़ और एक छोटा सा बच्चा है, बल्कि ये बहुत समझदार है। ये सारी बातें सुनकर के यहाँ पे बेचारा पॉइजन ट्रिगर हो रहा होता है और वहीं पे चार्म गर्ल पॉइजन की खिंचाई किए जा रही होती है। अभी वहाँ पे लुओ फैंग और रॉक दोनों ही ग्रीट करके पॉइजन से कहते हैं कि सीनियर, हम आपकी गाइडेंस को हमेशा याद रखेंगे और कोई भी फ्यूचर में इश्यू होगा तो हम ज़रूर आपसे बात करके अपने प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। वहीं पे हम कैप्टन वू को देखते हैं जो कि ज़ोर ज़ोर से यहाँ पे चार्म गर्ल की बात को सुन करके हंस रहा होता है। अभी वहाँ पे कैप्टन वू लुओ फैंग और रॉक से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे ज़्यादा नर्वस मत होना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तुम लोगों को सीधा फाइट या फिर किसी भी तरीके का एक्शन फाइट के दौरान लेने के लिए नहीं बोलेंगे। अगर हमें फाइट के दौरान किसी सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो हम तुम्हें बता देंगे। तभी लुओ फैंग कहता है कि कैप्टन वू, आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी वहाँ पे कैप्टन वू कहते हैं कि लुओ फैंग, हम लोग लगभग यहाँ से 80,000 लाइट ईयर दूर जा रहे हैं और उस जगह का नाम स्टार ब्रेकिंग बेल्ट है। और यहाँ पे लुओ फैंग, तुम एक बात को और जान जाओ कि आखिर 7th हेडक्वार्टर का नाम 7th हेडक्वार्टर क्यों पड़ा है। इस जगह को सीक्रेट रेलम ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है और साथ में इस जगह को 7th बैटलफील्ड भी कहा जाता है। इसी वजह से हमारे ह्यूमन टेरिटरी वालों ने अपने हेडक्वार्टर का नाम 7th हेडक्वार्टर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस जगह हम लोग जा रहे हैं स्टार ब्रेकिंग बेल्ट की ओर, ये जगह असल में 7th बैटलफील्ड की सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह है। वहाँ पे ही हमारे ह्यूमंस की फाइट अक्सर उन एलियंस से होती है जिन एलियंस की कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और वो लोग एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। इसी वजह से हमारा ये 7th हेडक्वार्टर टॉप 3 में आता है मोस्ट डेंजरस प्लेस में। रॉक और लुओ फैंग, अगर तुम लोगों की फाइट उन पावरफुल एलियन से होती है तो याद रखना तुम्हें अपनी पूरी रफ्तार से डार्क यूनिवर्स की ओर भागना होगा
और जैसे ही तुम लोग डार्क यूनिवर्स में एंटर करोगे यूँ समझ जाना कि तुम लोग सेफ हो, और अगर तुम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाओगे तो समझना कि तुम मारे जाओगे। इसलिए लुओ फैंग और रॉक, तुम दोनों ही मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि लिए हम लोग बहुत जल्द अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, जहां पे शायद ब्लडी वॉर स्टार्ट होने वाली है। और तभी वहां पे लियो फैंग और रॉक सीनियर को ग्रीट करके इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू बोलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें मैकेनिक क्लैन का कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जो कि एक ह्यूमन कल्टीवेटर को पकड़ के उसे अपनी थंडर से जला करके राख कर देता है। और इससे हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर कितने ज़्यादा खतरनाक ये सारे ही एलियंस, यानी कि ये सारे ही 3 क्लान्स वाले हैं जो कि ह्यूमंस के दुश्मन हैं। तभी हम देखते हैं कि वो मैकेनिक क्लान का कल्टीवेटर कई सारी स्पेस रिंग को अपने पास रखता है, यानी कि इसने यहाँ पे एक पूरी की पूरी स्पेसशिप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी वो अपनी स्पेसशिप में आता है और उसकी नज़र लुओ फैंग की स्पेसशिप पे पड़ जाती है, और वो उसे देखते हुए कहता है कि क्या बात है, हमारे 7th बैटलफील्ड के अंदर एक और ह्यूमंस का स्पेस क्राफ्ट घूम रहा है। ये कहने के साथ वो अपने मैकेनिक क्लैन के सारे ही साथियों को वहाँ पे एक्टिवेट करता है, जो कि रोबोट्स होते हैं। उन सब से वो कहता है कि दोस्तों, एक और ह्यूमन की स्पेसशिप हमारे ठीक स्पेसशिप के करीब में है। अब हम उस पर अटैक करके उन सारे ही ह्यूमंस को ख़त्म करेंगे और बताएंगे कि आखिर 7 बैटलफील्ड के अंदर किसका दबदबा है और कौन इस 7 बैटलफील्ड के अंदर राज करता है। ये कहने के साथ वो लोग काफ़ी तेज़ी से लुओ फैंग की स्पेसशिप का पीछा करने लगते हैं, और वहीं पे हम लुओ फैंग की स्पेसशिप का सीन देखते हैं, जहाँ पे रॉक बैठ करके अपने साथियों को योगा करना सिखा रहा होता है और उन सबसे कहता है कि अपनी आंखें बंद करें और गहरे अंधेरे को फील करें। और तभी वो वहाँ पे पॉइजन से कहता है कि अपनी आँख को खोलें और बताएं आप यहाँ पे किसे मारना चाहते हैं। तभी पॉइजन तुरंत ही अपनी वुड की पावर का इस्तेमाल करके सीधा ही चामगल के ऊपर अटैक करके कहता है कि मैं इसे मारना चाहता हूँ। बेचारा रॉक बीच में आकर के उसे रोकते हुए कहता है रुक जाओ, मगर ये अटैक तो रॉक को लग जाता है और वो सीधा ही नीचे गिर जाता है, जहाँ पे रॉक कहता है कि अरे मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि तुम मारना किसे चाहते हो। तब तक हम देखते हैं कि चामगल ने भी सीधा ही अपने चाम से अटैक पॉइजन के ऊपर कर दिया था। पॉइजन उस अटैक से बच जाता है और वो चाम सीधे ही जा करके उस कैट को लग जाता है, जहाँ पे वो बेचारी कैट खुद से ही खुद को प्यार करने लगती है। और तभी पॉइजन अपने स्पेस रिंग के अंदर से लिक्विड को बाहर निकालता है और उसे अपने वुड के साथ फ्यूज करके सीधा ही चामगल के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। उधर चामगल ने भी फिर से पॉइजन के ऊपर अटैक कर दिया था अपने चाम से। बेचारा रॉक बड़ी ही मुश्किल से अपने सर को पकड़ के उठता है और वो एक ही बार में इन दोनों के ही अटैक से हिट करता है और फिर से बेचारे को चोट लगती है और वो धमाक से नीचे गिर जाता है। और तभी इन दोनों की ही फाइट रोकने के लिए मिस्टर वी खड़े होते हैं और सीधा ही पॉइजन को अपने हाथ से पकड़ के उसे हवा में टांग देते हैं, मगर पॉइजन तो छटकते हुए चामगल को हिट करने की कोशिश कर रहा होता है। और वहीं पे इन सब के लीडर यानी कि मिस्टर वू स्पेसशिप को चला रहे होते हैं और ये सब के सब एंजॉय कर ही रहे होते हैं, मगर तभी स्पेसशिप का एआई सिस्टम वहाँ पे अलर्ट मोड में आ जाता है और वो उन सब से कहता है कि हमारे स्पेसशिप के ऊपर 2 सेकंड के अंदर ही अटैक होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर फाइनली अटैक भी हो चुका था। यहाँ पे उन लोगों को संभलने का भी मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी और सबकी आंखों में हमें खौफ नज़र आ रहा होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा।